इंसान के पास चाहे कितने भी रुपए पैसे धन दौलत क्यों न हो जाए, लेकिन उसका शौक कभी पूरा नहीं होता है और वह इसी शौक को पूरा करने के लिए तरह तरह के तरकीबें बनाता है। दरअसल आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। इस कहानी में एक महिला अपने शौक को पूरा करने के लिए एक ऐसे सफर पर निकल पड़ती है, शायद किसी ने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। आखिरकार एक दिन ऐसा समय आता है कि वो जो महिला होती है वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर महिला वो ऐसा क्या करती है कि उसको इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ता है। तो मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति भॉइस की सभी फैमिली अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश का जिला है भिंड और भिंड का ही एक गाँव आता है इंकुई और इसी इंकुई गांव का रहने वाला दशरथ भदोहिया जिनकी उम्र 32 साल के आसपास। दशरथ भदोहिया की पत्नी का नाम होता है रीना, जिनकी उम्र 28 साल के आसपास होती है और उनके 3 बच्चे होते हैं। चूंकि जो दशरथ भदोही था वो मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमाता था और उस पैसे से अपने परिवार का खर्च चलाता था। दोनों की शादी की हुई 7 साल हो चुके थे। एक दिन दशरथ भदोही जब अपने काम करके अपने घर वापस लौटता है तो उसकी पत्नी घर पे मौजूद नहीं होती है। वो इधर उधर अगल बगल के घरों में पूछता है, वो वहाँ पर भी रीना कहीं दिखाई नहीं देती है। इसके बाद रीना के मोबाइल नंबर पर कॉल करता है। जब मोबाइल नंबर पर कॉल करता है तो उसका नंबर स्विच ऑफ बताता है। इसके बाद रीना का गांव इटावा, वहाँ पर भी कॉल करता है, लेकिन रीना के माता पिता कहते हैं कि वो यहाँ पर नहीं आई है, जिसकी वजह से दशरथ बहुत ही परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है। इसी तरह एक दिन का समय बीत जाता है। इसके बाद दूसरा वो अपने ही गांव के पवई थाने में जाता है और थाने में जाने के बाद रीना के गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस जब उसकी बात को सुनती है तो रिपोर्ट दर्ज ही नहीं करती, बल्कि रीना का एक पिक्चर लेती है, फोटो लेती है और उसी के आधार पर रीना की छानबीन करने लगती है। काफी ज्यादा छानबीन करने के बाद रीना का कहीं आता पता नहीं चलता है। जब पुलिस थक जाती है, उसका कहीं पता नहीं चलता है, तो रीना का जो मोबाइल नंबर का जो नंबर होता है उसका कॉल डिटेल्स निकालती है। जब उसका कॉल डिटेल्स निकलती है तो पुलिस को पता चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर पाया जाता है जिससे कि रीना लगातार बात कर रही थी पिछले कई महीनों से। इसके बाद पुलिस उस नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है तो ये देखा जाता है कि जो नंबर है एक कुणाल पांडे के नाम से रजिस्टर्ड है। कुणाल पांडे जिसकी उम्र 24 साल के आसपास होती है। जब कुणाल पांडे के बारे में पुलिस रीना के जो पति होते हैं दशरथ, उनसे पूछती है तो उसका पति बताता है, दशरथ कहते हैं कि हाँ साहब, मैं कुणाल पांडे को जानता हूँ। दरअसल मेरे ही घर के बगल में एक शर्मा परिवार रहता है, उसी के वो रिश्तेदार हैं। वो अक्सर उसके घर आते जाते हैं और उससे मुझे मेरी और मेरी पत्नी से हमेशा बातचीत होती रहती थी। इसके बाद पुलिस को यह शक होता है कि कहीं रीना उस कुणाल पांडे के साथ तो नहीं गई है। इसके बाद कुणाल पांडे का जहां घर होता है, जो कि मध्य प्रदेश के बनमोर का रहने वाले होते हैं, वहां पर पुलिस जाती है। जब वहां पर जाती है तो कुणाल पांडे के घर में रीना भी मौजूद होती है। दोनों वहीं पर रहते हैं। चूंकि पुलिस दोनों को अपने पास बुलाती है, दोनों को पकड़ लेती है और पूछताछ करने लगती है तो रीना कहती है कि साहब, मैं अपनी मर्जी से इसके साथ आई हूँ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ। जब पुलिस ये बात सुनती है तो उसको दशरथ को बताती है। दशरथ जब इस बात को सुनता है तो हैरान हो जाता है। उसे विश्वास नहीं होता है कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाएगी। फिर वो अपने बच्चों की कसम देता है, कहता है कि हमारे बच्चों की परवरिश कौन करेगा, तुम अगर नहीं रहेगी तो। इस पर रीना अपनी जिद पर अड़ी रहती है और वो कुणाल पांडे के साथ ही रहना चाहती है। इसके बाद जो पुलिस होती है कागजी कार्रवाई करके यह मामला को रफा दफा कर देती है। रीना कुणाल पांडे के साथ उसके गांव, जहां का वो मध्य प्रदेश के बनमोर का रहने वाला था, वहां पर चली जाती है। इधर जो दशरथ है, अपनी पत्नी को लेकर जितने सपने सजाए थे उनके पूरे सपने टूट जाते हैं और इस कदर अपनी पत्नी के वियोग में नशा करने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं और अपने बच्चे को अपने ससुराल भेज देते हैं। इसके बाद उधर जो रीना थी वो कुणाल पांडे के साथ रहने लगती है।
ऐसे ही कुणाल पांडे उसके हर एक शौक को पूरा करने लगता है, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी, मध्य प्रदेश के ही एक प्राइवेट कंपनी में वो काम करता था और अच्छा खासा पैसा कमाता था और उसके हर एक ख्वाहिशों को पूरा करने लगता है। जो कुणाल पांडे होता है अक्सर दशरथ के जो शर्मा परिवार था उसके यहाँ आया करता था और जब रीना को एक बार देखता है तो देखते ही उससे प्रेम करने लगता है। दोनों में बातचीत होने लगती है और बातचीत में ही रीना अपनी पूरी कहानी कुणाल पांडे को बताती है। इस पर कुणाल पांडे कहता है कि अगर तुम चाहो तो अपने पति को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। रीना तो पहले अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन सोचती है कि वो अपने पति के साथ रहेगी तो उसके शौक पूरा नहीं होंगे, क्योंकि इतना अच्छा खासा पैसा कमा नहीं पाता है, क्योंकि उसका जो पति था मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का खर्चा चलाता था। लेकिन रीना के काफी बड़े बड़े शौक थे, उसकी ख्वाहिशें थी जिससे कि उसका पति उसे पूरा नहीं कर पाता था। इस तरह से रीना सोचती है कि अगर इसके साथ रहूंगी तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से वो अपने पति और बच्चों को छोड़कर कुणाल पांडे के साथ भाग जाती है। इसके बाद जब पुलिस पूरी कागजी कार्रवाई करके दोनों को एक साथ भेज देती है, इस मामले को रफा दफा कर देती है, तो कुणाल पांडे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगती है, शादी नहीं करती है। ऐसे ही लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है। कुणाल पांडे उसके हर एक ख्वाहिशों को पूरा करता है और उसके ऊपर बहुत सारा पैसा भी खर्च करता है, जिससे कि रीना को बहुत ही अच्छा लगता है। जब 6 महीने का समय बीत जाता है तो कुणाल का भी रीना से मन भर जाता है, क्योंकि वो सुबह 10 बजे अपने घर से निकलता काम करने के लिए तो रात को 8 बजे आता और इस वक्त रीना घर में अकेली ही रहती। जब रीना को एहसास हो जाता है कि कुणाल का उससे मन भर गया है, अब उसे नहीं चाहता है, तो उसे बहुत ही दुख होता है और यह सोचने लगती है कि उसने अपने पति को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके बाद वो सोचती है कि क्यों न अपने पति के पास, दशरथ के पास चली जाए, लेकिन उसे यह डर सताने लगता है कि वो अपने पति के पास जाएगी तो शायद उसका पति उसे स्वीकार नहीं करेगा, उसे रहने नहीं देगा। यह सोचकर वो न चाहते हुए भी कुणाल के साथ रहने लगती है। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। फिर एक दिन मार्केट जाती है। जब मार्केट जाती है तो वो एक ऑटो में बैठती है। उस ऑटो का जो ड्राइवर था उसका नाम होता है सुरेंद्र धाकड़, जो कि ग्वालियर के शिलानगर में ही रहता था। उसकी उम्र होती है 23 साल के आसपास और वो ऑलरेडी कुंवारा था, शादीशुदा नहीं था। जब उसको उदास देखता है तो पूछ बैठता है कि क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो, क्या तुम्हें कुछ दिक्कत है। इस पर रीना रोने लगती है और अपनी पूरी कहानी सुरेंद्र को बता देती है और ये भी बताती है कि कैसे वो अपने पति को छोड़कर इसके यहाँ रहने आई थी, कुणाल के यहाँ रहने आई थी। इसके बाद जो सुरेंद्र है उसकी कहानी को बहुत ही चाव से सुनता है और काफी ज्यादा दुख भी जताता है। और जब ये दुख जताता है तो रीना को बहुत अच्छा लगता है। दोनों अपना अपना कॉन्टेक्ट नंबर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि रीना का अपना कोई नहीं रहता है कि किसी से वो अपना दुख शेयर करे। इसके बाद रीना अपने घर चली आती है और आने के बाद सुरेंद्र से हमेशा लगातार बातें करने लगती है और बातें होते होते वो सुरेंद्र से भी प्यार करने लगती है। एक दिन सुरेंद्र उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो कुणाल को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। इस पर रीना तैयार हो जाती है और एक दिन वो सुरेंद्र के पास उसके घर चली जाती है, जहाँ का वो रहने वाला होता है। इधर जब कुणाल को पता चलता है कि रीना उसको छोड़कर उसके सुरेंद्र के घर चली गई है तो उसको फोन करता है, मनाता है, लेकिन रीना तो बातचीत करती है लेकिन कुणाल के साथ फिर जाने को तैयार नहीं होती है और सुरेंद्र के साथ ही रहने लगती है। जब सुरेंद्र के साथ रहने लगती है तो कुछ दिनों के बाद वो अपना उसका एक बेटा होता है जो कि 9 साल का होता है, उसको भी अपने पास बुला लेती है। जब अपने पास बुलाती है तो सुरेंद्र उसको भी एक दुकान में काम लगवा देता है। जिस तरह से तीनों खुश रहने लगते हैं। लेकिन कुछ महीने का समय और बीतता है तो रीना का सुरेंद्र के साथ मन नहीं भरता है। उसे लगने लगता है कि वो कुणाल के पास जाए, क्योंकि उसका भी उससे मन भर जाता है, जिससे कि वो कुणाल को फोन तो करती ही थी, बातचीत करती ही थी, उससे लगातार बातें करने लगती है। और जब लगातार बातें करने लगती है तो एक दिन कुणाल कह देता है कि अगर तुम चाहो तो फिर से मेरे पास आ जाओ, अगर तुम मेरे पास आओगी तो मैं तुमसे अब शादी कर लूंगा। इसके बाद रीना जब शादी की बात सुनती है तो खुश हो जाती है और आने के लिए तैयार हो जाती है। फिर एक दिन कुणाल को अपने घर बुलाती है। कुणाल सुरेंद्र के घर जाता है, जो कि सुरेंद्र उस समय घर पे मौजूद नहीं रहता है, और जाकर उससे बातें करता है। तभी सुरेंद्र उसके घर आ जाता है, अपने घर आता है। जब अपने घर आता है तो कुणाल को देखता है, देखकर आग बबूला हो जाता है और उसे काफी सारी बातें सुनाता है और रीना से कहता है कि तुम अभी के अभी इसको अपने इस घर से निकालो।
उस समय तो रीना कुछ कहती नहीं है, कुणाल को घर से निकाल देती है। लेकिन जब कुणाल घर से बाहर जाता है तो रीना सुरेंद्र के सामने तनकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती, मैं कुणाल के साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझसे शादी करना चाहता है। इस पर सुरेंद्र कहता है कि तुम मेरे साथ ही रहोगी और मैं भी तुमसे शादी करूंगा। लेकिन जो रीना होती है अपनी जिद पर अड़ी होती है और कहती है कि मैं अभी अपने बेटे को लेकर उसके साथ कुणाल के घर चली जाऊंगी। इसके बाद सुरेंद्र को इतना ज्यादा गुस्सा होता है, दोनों में इसी बात को लेकर बहस होती है और बहस होते होते सुरेंद्र को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिससे कि रीना के साड़ी से ही उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद जिस दुकान पर उसका बेटा यानी कि रीना का बेटा दीपक काम कर रहा था वहां पर चला जाता है। अब जब रात को 9 बजता है तो रीना का बेटे यानी कि दीपक को लेकर अपने घर आता है। जब अपने घर आता है तो अपनी पत्नी की लाश को इस तरह देखकर अपने रीना के बेटे के सामने रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता, चीखने चिल्लाने लगता है। और कुछ देर बाद रीना को जो लाश है उसको एम्बुलेंस बुलाता है और दीपक को उसमें बैठा देता है रीना का बेटा, और अपने दोस्त को उसमें बैठा देता है और दशरथ के यहाँ भेज देता है, जहाँ की रीना का पहला पति था, जो कि वहां पर रीना का डेड बॉडी को भेज देता है। दीपक जब अपनी माँ की डेड बॉडी को लेकर अपने पिता के यहाँ आता है, दशरथ भदोहिया के यहाँ आता है, तो जब वो बताता है कि माँ की मौत हो चुकी है तो दशरथ अपने कानों पर विश्वास ही नहीं करते हैं। इसके बाद उस डेड बॉडी को देखते हैं तो डेड बॉडी को देखते हैं तो उनको कुछ शक होता है, क्योंकि उसके गले पर कुछ निशान होते हैं। इसके बाद वो समझ जाता है कि रीना की मौत नहीं हुई है बल्कि इसकी हत्या की गई है। इसके बाद पास के ही पौवी थाने में जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज करवाने आते हैं, पूरी बात कहते हैं। तो जो पौवी थाने की पुलिस होती है कहती है कि ये मामला यहाँ का नहीं है बल्कि ग्वालियर का है, जहाँ पर इसकी मौत हुई है। तुम इस डेड बॉडी को लेकर वहीं पर चले जाओ। इसके बाद दशरथ अपनी पत्नी रीना की डेड बॉडी लाश को लेकर ग्वालियर चले जाते हैं और वहाँ के पास के ही थाने में जाते हैं और पूरी बात बताते हैं और सुरेंद्र था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हैं। पुलिस उसकी पूरी कहानी को सुनती है, इसके बाद मुकदमा दर्ज करती है और सुरेंद्र को जाकर गिरफ्तार कर लेती है। और सुरेंद्र को गिरफ्तार करने के बाद जब सुरेंद्र से पूछताछ करती है तो सुरेंद्र पूरी कहानी बता देता है, जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान और परेशान हो जाती है। तो दोस्तों जो पुलिस होती है सुरेंद्र को अपने हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज करती है और जिला न्यायालय में भेज देती है। इसके बाद जहां से उसको जेल में डाल दिया जाता है और आज वो अपने किए की सजा को भुगत रहा है। तो दोस्तों इस कहानी से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए।